subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिग बॉस के घर के एक कंटेस्टेंट शार्दुल पंडित नॉमिनेट हो जाते हैं और सबका कहना था कि शार्दुल पंडित इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहां पे जब शार्दुल पंडित से रेड जोन में एजाज खान कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, तब जो सोशल मीडिया पे ये सब चीजें फैल जाती हैं और लोग जो है सोशल मीडिया पे जितने भी लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उन सभी के मन जो है बदल जाते हैं, उन सभी के मन पसीज जाते हैं शार्दुल पंडित की दर्द कहानी सुन के। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या है शार्दुल पंडित की कहानी। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। शार्दुल पंडित एक एक्टर हैं, शार्दुल पंडित एक आरजे हैं, रेडियो जॉकी है और काफी ढेर सारा एक समय पे शार्दुल पंडित के पास काम था। लेकिन जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये है शार्दुल पंडित का कहना कि भले ही चाहे खुशियां हो या दुख हो, दुख भी जब देने वाला देता है तो फिर वो दुख भी छप्पर फाड़ के ही देता है। मुसीबतें जब आती हैं तो इंसान के ऊपर टूट पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ शार्दुल पंडित के साथ। शार्दुल पंडित के पास अचानक से काम की कमी होगी, काम नहीं था तो ये तो बात चलो ठीक है। उसके बाद उनके माताजी जो है बीमार हो जाते हैं, बहुत सख्त बीमार हो जाते हैं, एक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट शार्दुल पंडित को करना पड़ता है तो पैसे और खत्म होते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शार्दुल पंडित हो जाते हैं बीमार। जी हाँ, शार्दुल पंडित को जॉन्डिस हो जाता है। शार्दुल पंडित का लगातार रेगुलर तौर पे वजन गिर जाता है। फिर शार्दुल पंडित को उसके बाद कोरोना हो जाता है। दोस्तों, कोरोना में शार्दुल पंडित का कहना है कि मैंने जो है रिकॉर्ड हर जगह पे तोड़ा है, तो यहां पे भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है कि 23 दिन तक मैं कोरोना क्वारंटाइन में रहा, 23 दिन तक। और बिल्कुल भी हालात इतने खराब हो गए कि शार्दुल पंडित ने कई बार ये तक सोच लिया कि लेट्स एंड द लाइफ, कि अब जिंदगी को खत्म कर देते हैं, अब कुछ नहीं बचा है, होपलेस हो गए कंप्लीटली कि देयर इज नो होप। तब उनके जो दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, जैसा कि हमने देखा ग्रैंड फिनाले में एक करण पटेल के बारे में बात हुई कि जैसे लॉकडाउन में सोनू सूद ने और बहुत सारे लोगों ने लोगों की मदद की, तो ऐसे ही करण पटेल ने शार्दुल पंडित का हाथ पकड़ा, उनकी मदद की, उनको एनकरेज किया और ये बताया कि भाई जिंदगी तेरी सिर्फ तेरी नहीं है, जिंदगी में और भी लोग जुड़े होते हैं, तेरे दोस्त जुड़े होते हैं, तेरी मदर तेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे बहन भाई हैं। तो इसके लिए इतना आसान नहीं होता कि जिंदगी से हार मान लेना। लड़ो, जिंदगी के साथ लड़ो और जीतो, डेफिनेटली आप जीतोगे। तो फिर शार्दुल पंडित की जिंदगी में एक बदलाव आता है और शार्दुल पंडित को बिग बॉस अप्रोच कर लेते हैं और शार्दुल पंडित आ जाते हैं बिग बॉस के घर में। दोस्तों के एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा, जिसमें जो वहां पे नैना सिंह के बारे में उन्होंने कहा ना, वो अंडर कॉन्फिडेंट से बाहर आने के लिए कई बार बंदा ऐसे डायलॉग बोल देता है। उनकी इमेज बड़ी अजीब सी हो गई थी कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बिग बॉस के घर में आने के बाद लगने लगा नहीं यार ये शातिर पंडित नहीं है, ये तो अच्छा इंसान है। और अब शुरू में ही वो नॉमिनेट हो जाते हैं। अब नैना सिंह ने कुछ अच्छा थोड़ा सा सलमान खान के बाद कहने के बाद खेलना शुरू कर दिया है। अब ये लग रहा था कि नैना सिंह तो बच जाएंगी, शार्दुल पंडित हो जाएंगे आउट। शार्दुल पंडित का बिग बॉस के बारे में कहना यह है कि उन्होंने कभी एक समय था जब वो बिग बॉस घर में बैठ के दोस्तों के साथ पार्टियां करके देखते थे। मैं दोस्तों के लिए खाना मंगवाता था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवाता था और हम सब देखते थे कि वाह क्या शो है यार। लेकिन मुझे नहीं पता था एक दिन इसी बिग बॉस के घर में मैं आऊंगा। तो पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास एक्चुअली जो बिग बॉस के घर में है सभी सेलिब्रिटी हैं, सभी सीनियर हैं, उनके पास खोने के लिए पैसा होगा, धन दौलत होगी, जन नाम होगा क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे के पास सिर्फ पाने के लिए है जो बिग बॉस ने मुझे दिया। बिग बॉस ने एक मुझे एंट्री दी और इसके लिए मुझे जितने भी दिन रहूंगा लेकिन मैं खेलूंगा, क्योंकि स्ट्रेटजी बिग बॉस के घर में कोई चलती नहीं है और ना ही मैं स्ट्रेटजी बना सकता हूं। और मेरी मदर कहती हैं कि जब बेटा आपको कोई समंदर में फेंक देता है तो आप तैरना
खुद ब खुद सीख जाते हो। तो मैं खुद ब खुद बिग बॉस के घर में तैर लूंगा। और पब्लिक ने कैसे रास्ते निकाले कि जब एजाज खान अगर नहीं कहते तो शायद से लोगों को शरदूल पंडित का ये दर्द नहीं पता चलता। और एजाज खान ने जब चीजें कही कि तू क्यों नहीं गिड़गिड़ाया, तूने क्यों नहीं भीख मांगी, तू अकेले में रोया नैना सिंह के सामने, क्यों नहीं रोया कि बहन तेरे पास तो घर है, तेरे पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये शो में सरवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब चीजों को देख के लोगों का रुझान काफी शार्दुल पंडित की तरफ हो गया है दोस्तों। तो मैं खुद अपना कहूंगा कि मैं अभी नॉमिनेट जो लोग हुए हैं, रुबीना दिलायक और राहुल वैद्य को कोई नहीं भेज सकता घर में, ये दोनों तो रहेंगे। तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और जाना किसको है? शार्दुल पंडित और नैना सिंह को। और आई एम सॉरी कि अगर मुझे वोट डालनी पड़ेगी तो मैं शार्दुल पंडित को ही वोट डालूंगा। इतना कंपैशनेट, इतनी इंसानियत तो बनती है दोस्तों। क्या कहते हो? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी button and enjoy the latest uploads from our channel.